हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, जिसे लिखा है कल्कि ने, तो इस लेसन का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। और यह इस लेसन का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप पार्ट 1 वॉच कर ले, उसके बाद यह सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग यह सेकेंड पार्ट का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो हमें सेकेंड जो पार्ट है वह यहां से स्टार्ट करना है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, अर्थात युवराज जंग जंग बहादुर। क्राउन प्रिंस मतलब होता है युवराज। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। डे बाई डे मतलब दिन प्रतिदिन, अर्थात युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन और लंबे और अधिक मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल, कोई दूसरा चमत्कार मार्केट चिन्हित नहीं हुआ। हिज चाइल्डहुड डेज, उनके बचपन के दिनों में। अपार्ट मतलब अलग या छोड़कर। फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, इवेंट मतलब घटना। नो अदर मिरेकल मार्केट हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, अर्थात पहले से ही वर्णित की गई घटना के अतिरिक्त या घटना के अलावा कोई दूसरा चमत्कार उनके बचपन के दिनों में चिन्हित नहीं हुआ या फिर घटा नहीं। यानी पहले से ही वर्णित की गई घटना से अलग या घटना को छोड़कर कोई दूसरा चमत्कार उनके बचपन के दिनों में चिन्हित नहीं हुआ या फिर घटित नहीं हुआ। द बॉय मतलब वह लड़का ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, अर्थात वह लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप, पालन पोषण किया जाता था। बाय एन इंग्लिश नानी, एक अंग्रेजी आया के द्वारा। नानी मतलब आया, यानी एक अंग्रेजी आया के द्वारा ब्रॉट अप पालन पोषण किया जाता था। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ट्यूटर्ड सिखाया जाता था फिर पढ़ाया जाता था इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा में। बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा, यानी एक अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा या फिर एक इंग्लिश व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजी भाषा में सिखाया जाता था फिर पढ़ाया जाता था। सा नथिंग, कुछ भी नहीं देखता था, बट केवल इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्में, यानी अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ देखता नहीं था। बट मतलब केवल, बट मतलब लेकिन, बट मतलब के अतिरिक्त, ठीक है। तो सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, यानी अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कुछ देखता नहीं था। एग्जैक्टली एज, ठीक वैसे ही। द क्राउन प्रिंसेस, युवराज ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, भारत के दूसरे सभी राज्यों के, डिड मतलब करते थे, यानी ठीक वैसे ही जैसे कि भारत के सभी दूसरे राज्यों के युवराज किया करते थे, ठीक उसी तरह वह भी केवल इंग्लिश फिल्मों को ही क्या करता था, देखता था। इसके बाद वेन मतलब जब, ही केम ऑफ एज एट 20, वेन मतलब जब, ही केम वह आया, ऑफ एज मतलब आयु, एट 20 यानी 20 की, यानी जब वह 20 वर्ष की आयु को आया था, जब उसकी आयु 20 वर्ष की हो गई। द स्टेट मतलब वह राज्य, विच हैड बीन जो कि हुआ था। विद मतलब में होता है, विद मतलब से होता है, विद मतलब के साथ होता है, तो यहां पर में अर्थ है, ठीक है। द स्टेट मतलब वह राज्य, विच हैड बीन जो कि हुआ था, विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब आपका जो होता है वह होता है आपका कानूनी संरक्षण, ठीक है। क्या होता है, कानूनी संरक्षण। तो देखिए, वेन ही केम ऑफ एज एट 20, अर्थात जब वह 20 वर्ष की आयु में आया था, जब उनकी आयु 20 वर्ष की हो गई। द स्टेट मतलब वह राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कि कानूनी संरक्षण में हुआ था, यानी वह राज्य जो कि कानूनी संरक्षण में हुआ था। अनटिल देन, तब तक, यानी वह राज्य जो कि अब तक कानूनी संरक्षण में हुआ था। केम इनटू हिज हैंड्स, उनके हाथों में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट एवरीवन, लेकिन हर कोई, इन द किंगडम मतलब उस साम्राज्य में, रिमेंबर्ड याद करता था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को। लेकिन उस साम्राज्य में हर कोई उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को याद करता था। मेनी कंटिन्यूड, बहुत सारे लोग, कंटिन्यूड जारी रखे। टू डिस्कस मतलब चर्चा करना। द मैटर मतलब उस बात का, यानी बहुत सारे लोग उस बात की चर्चा करना क्या किए, जारी रखें। स्लोली मतलब धीरे धीरे। इट केम यह आया, अर्थात यह बात आया। टू द महाराजास ईयर्स, महाराजा के कानों को, यानी धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों तक आया। इसके बाद देयर वर इननंबरेबल, इननंबरेबल मतलब असंख्य फिर अनेक। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे, अनेकों जंगल होते थे।
तो देखें, देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेक जंगल होते थे, अनेक जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, दे हैड उनके पास था, टाइगर्स मतलब टाइगर, इन देम मतलब उनमें, यानी उनमें टाइगर होते थे। द महाराजा न्यू, यानी वह हमारा जानता था, द ओल्ड सेइंग पुरानी कहावत को या पुरानी कही गई बात को। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यानी वह महाराज पुरानी कहावत को या कही गई बात को जानता था। यू में किल इवेन अ काऊ, यू में किल आप जान से मार सकते हो, इवेन यहां तक कि अ काऊ मतलब एक गाय को, इन सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में, यानी आप आत्मरक्षा में यहां तक कि एक गाय को जान से मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, देयर कुड सर्टेनली निश्चित रूप से, बी नो ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति नहीं होगा, टू किलिंग मतलब जान से मारना, टाइगर्स मतलब टाइगरों को, इन सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में, आत्मरक्षा में बाघों को जान से मारने में कोई निश्चित रूप से आपत्ति नहीं हो सकता। द महाराजा मतलब वह महाराजा स्टार्टेड आउट, स्टार्ट आउट मतलब शुरू करना, द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, यानी वह महाराज बाघ के शिकार को शुरू कर दिया, अर्थात वह महाराजा टाइगर के या बाघ के शिकार को स्टार्टेड आउट शुरू कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द महाराजा मतलब वह महाराजा वाज थ्रिल्ड रोमांचित था, बियॉन्ड मेजर, मेजर मतलब आपका होता है माप या फिर पैमाना या फिर आकलन, ठीक है, बियॉन्ड मतलब के परे। द महाराजा वाज थ्रिल्ड, यानी वह महाराज थ्रिल्ड रोमांचित था, बियॉन्ड मेजर आकलन से परे, यानी कि वह महाराज आकलन से परे रोमांचित था, यानी इतना रोमांचित था कि उसका आकलन नहीं किया जा सकता था। वेन मतलब जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने प्रथम टाइगर को या पहले टाइगर को जान से मारा या पहले बाघ को जान से मारा, यानी जब वह पहले बाघ को जान से मारा तो उस महाराज का रोमांच आकलन से परे था, अर्थात वह महाराज बहुत ही रोमांचित था, बियॉन्ड मेजर्स आकलन से परे। ही सेंट फॉर मतलब बुलाना, ही सेंट फॉर उसने बुलाया, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर यानी उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया, एंड शोवेड हिम और उन्हें दिखाया, द डेड बीस्ट उस मृत जानवर को, यानी उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और उन्हें उस मृत जानवर को, बीस्ट मतलब जानवर, उस मृत जानवर को शोवेड दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं, ही डिमांडेड उन्होंने पूछा, डिमांड मतलब मांग या फिर पूछना। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं, ही डिमांडेड उसने पूछा, यानी उसने पूछा अब आप क्या कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। योर मैजेस्टी हमारे महाराज में किल जान से मार सकते हैं 99 टाइगर्स अर्थात 99 बाघों को इन एग्जैक्टली द सेम मैनर ठीक इसी तरीके से या ढंग से। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर यानी हमारे महाराज ठीक इसी तरीके से 99 बाघों को जान से मार सकते हैं। द एस्ट्रोलॉजर वह ज्योतिषी ड्रावल मतलब होता है धीरे से बोलना। द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड वह ज्योतिषी धीरे से बोला बट वाट लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर बगैर भय के साथ बोलो या बगैर भय से बोलो। बट लेकिन यू मस्ट बी आपको अवश्य वेरी केयरफुल बहुत ही सतर्क होना चाहिए विद द 100 टाइगर यानी 100वें टाइगर से। लेकिन आपको अवश्य 100वें टाइगर से बहुत ही सतर्क होना चाहिए। वाट क्या इफ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड। वाट क्या इफ मतलब यदि द 100 टाइगर्स यानी 100वां टाइगर वर मतलब वर आल्सो मतलब भी किल्ड मतलब जान से मार दिया गया। वाट क्या इफ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड क्या यदि 100वें टाइगर को भी जान से मार दिया गया। क्या यदि 100वें टाइगर को भी जान से मार दिया गया अर्थात क्या होगा यदि 100वें टाइगर को भी जान से मार दिया जाए। तो देखिए इसके बाद ज्योतिषी क्या कह रहा है। देन आई विल टीयर अप मतलब होता है फाड़ना। टीयर मतलब भी आपका होता है फाड़ना या फिर आंसू ठीक है। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी यानी तब मैं अपनी सारी किताबों को ऑन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी पर या ज्योतिषाचार्य पर टीयर अप फाड़ दूंगा। सेट फायर आग लगा दूंगा टू देम मतलब उन्हें यानी तब मैं ज्योतिषाचार्य पर अपनी सारी किताबों के या सभी किताबों को फाड़ दूंगा उन्हें आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ मैं काट दूंगा माई टूफ्ट अपनी चोटी को या गुच्छे को यानी मैं अपने बालों के गुच्छे को या चोटी को काट दूंगा। क्रॉप काट दूंगा माई हेयर शॉर्ट
अपने बाल को छोटा काट लूंगा, एंड बिकम और बन जाऊंगा एन इंश्योरेंस एजेंट और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर मतलब वह ज्योतिषी फिनिश्ड ऑन समाप्त किया एन इनकोहेरेंट नोट एक असंगत स्वर में। इनकोहेरेंट मतलब होता है असंगत, नोट मतलब स्वर, यानी वह ज्योतिषी एक असंगत स्वर में समाप्त किया। मैं अपने चोटी को काट लूंगा, अपने बाल को छोटा काट लूंगा और एक बीमा एजेंट हो जाऊंगा या बन जाऊंगा। बिकम मतलब होना या बनना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, ऑनवर्ड्स मतलब आगे या फिर बाद। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड यानी उस दिन के बाद से, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम यह उत्सव का समय था, फॉर ऑल द टाइगर सभी बाघों के लिए, इनहैबिटिंग रह रहे, प्रतिबंधपुरम मतलब प्रतिबंधपुरम में, यानी उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रह रहे बाघों के लिए यह उत्सव का समय था। इनहैबिट मतलब रहना या निवास करना। इसके बाद द स्टेट मतलब राज्य, बैंड मतलब प्रतिबंधित कर दिया, टाइगर हंटिंग यानी बाघ के शिकार को, बाय एनीवन किसी के द्वारा, यानी राज्य ने बाघ के शिकार को किसी के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर या सिवाय, यानी महाराजा को छोड़कर राज्य ने किसी के लिए भी बाघ शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा, अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड एक घोषणा, वाज इशूड जारी कर दिया गया, इशू मतलब जारी करना, टू द इफेक्ट प्रभाव डालने के लिए, यानी एक घोषणा प्रभाव डालने के लिए जारी कर दिया गया, दैट की इफ एनीवन यदि कोई, डेयर मतलब साहस किया, टू फ्लिंग, फ्लिंग मतलब आपका होता है फेंकना या उछालना, यानी एक घोषणा प्रभाव डालने के लिए जारी कर दिया गया, दैट की इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग यदि कोई साहस किया, टू फ्लिंग फेंकने का, सो मच यहां तक कि, अ स्टोन मतलब एक पत्थर, एट अ टाइगर एक टाइगर पर, यानी अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट यानी प्रभाव डालने के लिए घोषणा जारी कर दिया गया, दैट की इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन कि यदि कोई एक पत्थर को भी फेंकने का साहस किया, एट अ टाइगर एक टाइगर पर, ऑल हिज वेल्थ तो उसका पूरा संपत्ति, एंड और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, वेल्थ मतलब होता है आपका धन, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी अर्थात उसका पूरा धन और संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब आपका होता है जब्त करना। तो देखें ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी यानी उसका पूरा धन और संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड अर्थात जब्त कर लिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द महाराजा मतलब वह महाराजा, ओविड मतलब प्रण किया, ही वुड अटेंड यानी वह महाराज प्रतिज्ञा किया फिर प्रण किया, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स वह सभी दूसरे मामले को अटेंड करेगा या दूसरी बातों को अटेंड करेगा, ओनली केवल, आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स यानी 100 टाइगरों को जान से मार देने के बाद, ओनली मतलब केवल। द महाराजा ओवेड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स यानी वह महाराजा प्रण लिया कि वह दूसरे सभी मामले को केवल 100 टाइगरों को जान से मार देने के बाद अटेंड करेगा या देखेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनिशियली अर्थात शुरू में या प्रारंभ में, द किंग मतलब वह राजा, सिम्ड मतलब प्रतीत हुआ, वेल सेट सुगठित या फिर अच्छी तरह व्यवस्थित, टू रियलाइज, रियलाइज मतलब प्राप्त करना, रियलाइज मतलब महसूस करना भी होता है, हिज एम्बिशन अपनी महत्वाकांक्षा को यानी शुरुआत में वह राजा अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए वेल सेट सुगठित, सिम्ड प्रतीत हुआ यानी सुगठित प्रतीत हुआ या अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतीत हुआ। तो वह शुरू में लगा कि नहीं वो अपना जो महत्वाकांक्षा है 100 टाइगरों को मारने का उसके प्रति वो बहुत ही सुगठित प्रतीत हुआ यानी अच्छी तरह व्यवस्थित, ठीक है। इसके बाद नॉट दैट ऐसा नहीं था, ही फेस्ड ऐसा नहीं था, दैट की ही फेस्ड नो डेंजर्स कि उसने खतरों का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं था कि उसने खतरों का सामना नहीं किया, फेस मतलब सामना करना। देयर वर टाइम्स अवसर आए, वेन मतलब जब, द बुलेट मतलब गोली, मिस्ड मतलब चूक गया,
इट्स मार्क, अपने मार्क को या अपने निशान को। तो देखिए, नॉट दैट, ऐसा नहीं था, दैट की ही फेस नो डेंजर्स, कि उसने कोई खतरे का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं था कि उसने किसी खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, अवसर आए, व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, जब गोली ने अपने निशान को मिस कर दिया या चूक गया। द टाइगर मतलब टाइगर, लीप्ड अपॉन हिम, उसके ऊपर उछला, एंड ही फाट, और वह लड़ा, द बीस्ट मतलब उस जानवर से, विद हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, अपने खुले हाथों से। बेयर मतलब होता है खुला या नग्न, यानी अवसर था। देयर वर टाइम्स यानी अवसर आए, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, यानी जब गोली अपने निशान को चूक गया। द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम, यानी टाइगर यानी चीता या बाघ उसके ऊपर उछल गया। एंड ही फाट द बीस्ट, और वह उस जानवर से लड़ा, विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे या खुले हाथों से, यानी अपने हाथों में कुछ भी न लिए बगैर ही वह राजा उस टाइगर से क्या करता था, लड़ता था। जब उसकी गोली जो है वो अपने टारगेट को क्या करती थी, मिस कर जाती थी, तो उसे नंगे हाथ ही टाइगर से क्या करना होता था, लड़ना होता था। इच टाइम, हर बार, इट वाज द महाराजा, या महाराजा ही थे, हु वन, जो कि जीतते थे, यानी हर बार यह महाराज ही थे जो कि जीत जाते थे। तो नंगे हाथों यानी खाली हाथों लड़ते हुए भी महाराज क्या करते थे, जीत जाते थे। इसके बाद एट अनदर टाइम, एक दूसरी बार, ही वाज इन डेंजर, वह खतरे में थे, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के, यानी एक दूसरी बार या एक दूसरे अवसर पर वह अपने सिंहासन को खोने के खतरे पर थे, यानी उन्हें अपने सिंहासन खोने का खतरा था। अब क्यों था तो बताया जाएगा। देखिए, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश, तो हाई रैंकिंग ब्रिटिश यानी उच्च पद का, हाई रैंकिंग ब्रिटिश यानी एक उच्च पद का ब्रिटिश ऑफिसर यानी ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड मतलब मिलने आया फिर मिला, प्रतिबंधपुरम मतलब प्रतिबंधपुरम, यानी एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम मिलने आया या प्रतिबंधपुरम से मिला। ही वॉज वेरी फांड ऑफ, वह बहुत ही शौकीन था, हंटिंग टाइगर्स, बाघों के शिकार का, यानी वह बाघों के शिकार करने का बहुत ही फांड ऑफ था, शौकीन था। एंड फांडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, एंड और फांडर अधिक शौकीन था, ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड यानी फोटो खिंचवाने का, विद द टाइगर्स यानी टाइगरों के साथ, ही हैड अ शूट जिसे कि उसने गोली से मारा था, यानी गोली से मारे गए टाइगरों के साथ फोटो खिंचवाने का और भी अधिक शौकीन था। इसके बाद एज यूजुअल साधारणतया की तरह ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट किया, टू हंट टाइगर्स यानी बाघों के शिकार करने का, इन प्रतिबंधपुरम यानी हर बार की तरह साधारणतया की तरह प्रतिबंधपुरम में वह बाघों के शिकार के लिए विश्ड इच्छा प्रकट किया। बट लेकिन द महाराजा मतलब वह महाराजा, वाज फिर दृढ़ थे, इन हिज रिजोल्व अपने दृढ़ निश्चय, लेकिन वह महाराजा अपने दृढ़ निश्चय पर क्या थे, फिर्म थे, दृढ़ थे या कठोर थे या अडिग थे। इसके बाद ही रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया, परमिशन मतलब उस परमिशन को या अनुमति को, ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने उस अनुमति को या उन्होंने अनुमति देने से क्या कर दिया, रिफ्यूज इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने अनुमति को इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना या फिर संगठित करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं व्यवस्थित कर सकता हूं, एनी अदर हंट किसी दूसरे शिकार, यानी किसी दूसरे शिकार के लिए मैं व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप एक सुअर के शिकार के लिए जा सकती हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक माउस के हंट यानी आप एक चूहे के शिकार का कंडक्ट आचरण कर सकते हैं, अर्थात आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, फॉर अ मास्क्यू, तो मास्क्यूटो मतलब होता है आपका मच्छर। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम लोग एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, यानी बड़े जानवर से लेकर छोटे जानवरों के लिए हम लोग क्या हैं, तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, वह असंभव है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर का या बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, वह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी यानी उस ब्रिटिश अधिकारी का सचिव, सेंड वर्ड अर्थात संदेश भेजा, टू द महाराजा मतलब महाराजा के पास, थ्रू द दीवान मतलब दीवान के द्वारा,
दैट की द दुरई हिमसेल्फ, स्वयं दुरई डिड नॉट हैव, इच्छा नहीं किए टू किल द टाइगर, टाइगर को जान से मार देने की। यानी ब्रिटिश अधिकारी का सचिव दीवान के द्वारा महाराज को संदेश भेजा कि दुरई स्वयं ही टाइगर को जान से मारने की इच्छा नहीं किए। द महाराजा वुड डू द एक्चुअल किलिंग, यानी महाराज स्वयं वास्तविक किलिंग कर सकते थे, अर्थात वास्तविक शिकार कर सकते थे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण था, वाज अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ खिंचवाना था, यानी कि एक फोटो खिंचवाना था ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का, होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग, और खड़ा हुए, ओवर द टाइगर्स कार्कस, टाइगर के मृत शरीर के ऊपर। तो कार्कस मतलब मृत शरीर, यानी दुरई के लिए वाट, जो कुछ, यानी दुरई के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण था वह था स्वयं का टाइगर के मृत शरीर के ऊपर खड़े हुए और बंदूक को पकड़े हुए एक फोटो खिंचवाने का। बट लेकिन द महाराजा मतलब वह महाराजा वुड नॉट एग्री, सहमत नहीं होंगे, इवन यहां तक कि टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को, लेकिन वह महाराजा इस प्रस्ताव को यहां तक की, यानी कि लेकिन वह महाराज यहां तक कि इस प्रस्ताव को भी सहमत नहीं होंगे या सहमत नहीं हुए। इफ यदि ही मतलब वह रिलेंटेड, यदि वह तरस खा गए या फिर नरम पड़ गए, नाउ मतलब अब, तो रिलेंट मतलब होता है तरस खाना या नरम पड़ना, ठीक है, या फिर मान जाना। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह अब मान जाते हैं या फिर तरस खा जाते हैं या फिर नरम पड़ जाते हैं, व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करेंगे, इफ अदर ब्रिटिश, यदि दूसरे ब्रिटिश अफसर अधिकारी टर्न अप, टर्न अप मतलब आना, फॉर टाइगर्स हंट, यानी कि टाइगरों के शिकार के लिए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह अब मान गए या फिर नरम पड़ गए, व्हाट वुड ही डू, वह तब क्या करेंगे, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप, यदि दूसरे ब्रिटिश अधिकारी आ जाते हैं फॉर टाइगर्स हंट, यानी बाघों के शिकार के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उन्होंने मना किया था, अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, ही डिजायर, उसकी इच्छा को, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरा करने से प्रिवेंटेड, मना किया था या फिर रोका था, प्रिवेंट मतलब रोकना। द महाराजा मतलब वह महाराज, स्टूड मतलब खड़े हो गए, इन डेंजर यानी खतरे में, अर्थात वह महाराज खतरे में पड़ गए, ऑफ लूजिंग खोने का, हिज किंगडम अपने साम्राज्य को, इट सेल्फ मतलब स्वयं ही, यानी वह महाराज स्वयं ही अपने साम्राज्य को खोने के खतरे में खड़े हो गया, खतरे में पड़ गए। द महाराजा मतलब महाराजा, एंड द दीवान और दीवान, हेल्ड मतलब आयोजित किए, डिलिबरेशंस यानी विचार विमर्श, तो डिलिबरेशन मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो देखिए, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है, होल्ड का फॉर्म भी है, होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा, और हेल्ड मतलब आयोजित करना भी होता है। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डिलिबरेशंस ओवर दिस इशू, इशू मतलब मुद्दा या मामला, यानी महाराजा और दीवान इस मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श आयोजित किए, अर्थात विचार विमर्श किए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, और टेलीग्राम एक तार, वाज डिस्पैच, डिस्पैच मतलब भेजना, परिणाम स्वरूप एक तार भेजा गया, फोर्थविथ तुरंत, यानी फोर्थविथ मतलब तुरंत, यानी परिणाम स्वरूप एक तार तुरंत भेजा गया, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स यानी कि जौहरियों के, इन कोलकाता मतलब कोलकाता में, यानी परिणाम स्वरूप एक तार को तुरंत ही कोलकाता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरों को भेजा गया। सेंड सैंपल्स, सेंड मतलब भेजे गए, सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड, सेंड मतलब भेजा गया, सैंपल्स मतलब नमूने ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड यानी महंगे डायमंड्स रिंग्स, यानी कि हीरो के डायमंड रिंग्स यानी हीरे की अंगूठियां, आप डिफरेंट डिजाइन यानी भिन्न भिन्न डिजाइन के, भिन्न भिन्न नमूने क्या भिन्न भिन्न आकार के, डिजाइन मतलब नमूना या आकार। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, यानी हीरे की अंगूठियों यानी महंगे हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे गए, ऑफ डिफरेंट डिजाइन यानी भिन्न भिन्न आकार के, यानी महंगे हीरे के अंगूठियों के सैंपल्स नमूने भिन्न भिन्न आकार के सेंड भेजे गए। सम 50 रिंग्स अराइव, यानी कुछ या लगभग 50 रिंग्स अर्थात 50 अंगूठियां अराइव्ड मतलब आ पहुंची, यानी कि कुछ या फिर लगभग 50 अंगूठियां जो हैं अराइव्ड आई या फिर आ पहुंची। महाराजा, द महाराजा सेंट
यानी द महाराजा मतलब महाराज, सेंट द होल यानी उस महाराज ने पूरा, सेंट मतलब भेज दिया, टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, गुड लेडी यानी पत्नी या अच्छी महिला, यानी उस महाराज ने पूरा उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को सेंट मतलब भेज दिया। द किंग मतलब वह राजा, एंड द मिनिस्टर और मंत्री, एक्सपेक्टेड मतलब आशा किए, द डुरई सैनी अर्थात डुरई सैनी, टू चूज वन एक चुने यानी एक चुन लेने को, और टू एक अथवा दो, रिंग्स मतलब अंगूठियां, यानी महाराज यानी कि राजा और मंत्री आशा किए दुरई सैनी एक अथवा दो अंगूठियां चुनने का, नहीं दुरई सैनी एक अथवा दो अंगूठी चुनेंगे ऐसा महाराज और मंत्री क्या किए, आशा किए। एंड सेंड द रेस्ट बैक और शेष वापस भेज देने को, यानी राजा और मंत्री दुरई सैनी से एक अथवा दो अंगूठियां चुनने का और शेष वापस भेज देने का एक्सपेक्टेड आशा किए। विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम एट ऑल, बिल्कुल थोड़े ही समय में, द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, अपने उत्तर को भेजी, यानी विद इन नो टाइम यानी तुरंत, एट ऑल बिल्कुल, बिल्कुल थोड़े ही समय में दुरई सैनी ने अपने उत्तर को भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट आपके उपहारों के लिए, यानी आपके उपहारों के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। इन 2 days 2 दिनों में, अ बिल मतलब एक बिल, फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज 3 लाख रुपए के लिए, के मतलब आया फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स यानी ब्रिटिश जौहरियों से, यानी 2 दिन में ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख रुपए के लिए एक बिल आया। द महाराजा वाज हैप्पी, वह महाराज प्रसन्न था, दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज की, उसने 3 लाख रुपए को खो दिया था। ही हैड मैनेज, वह कामयाब हो गया था, टू रिटेन बनाए रखने के लिए, हिज किंगडम अपने साम्राज्य को। द महाराजा वाज हैप्पी, वह महाराजा प्रसन्न था, दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए को खो दिया था। तो यहां पर कामा है तो इसका हिंदी अर्थ फिर भी आएगा, दो या आल्दो के साथ अगर आपका कामा है तो इसका हिंदी अर्थ आपका फिर भी आता है। ही हैड मैनेज, वह कामयाब हो गया था, टू रिटेन हिज किंगडम अपने साम्राज्य को, यानी वह महाराजा प्रसन्न था कि यद्यपि वह 3 लाख रुपए को खो दिया था फिर भी वह अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कामयाब हो गया था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है वह स्टडी करेंगे। आई होप आपको यह सेकेंड पार्ट जो है द टाइगर किंग का अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू जारी रखा हूं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।